फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं थिंक एंड डू चैनल। तो मैं वेलकम करता हूं आपको लेक्चर नंबर 3 में CS 201 के। तो मुझे उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी और मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। आज ईद का थर्ड डे है जिसको हम मरू कहते हैं। तो आज मैं जो है वीडियो लेक्चर जो अपलोड करने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 3 का, और आज से हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। और मैं कुछ दिन से जो है लेक्चर अपलोड नहीं कर सका क्योंकि छोटी सी प्रॉब्लम थी, अब वो सोल्व हो चुकी है। तो मैंने आज से जो है दोबारा कंटिन्यू कर देना है लेक्चर्स अपलोड करने। तो आज जो हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 में, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं, प्रीसिडेंसिंग ऑफ ऑपरेटर्स क्या हैं, और इसमें कुछ टिप्स उन्होंने दी हुई हैं कोडिंग करने के मतलब, वो भी रीड अप करेंगे हम। तो आज जो है आज से हम प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा सा पहले मैं आपको कंसेप्ट दूंगा जिसके मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है प्रैक्टिकल की तरफ जाना है और हमने प्रैक्टिकल करना है उसका। तो आज से हम शुरू करते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा उस चीज़ को। अब देखें, एक वेरिएबल क्या होता है, कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए कोई स्पेस हमें चाहिए होती है। कोई भी हमें डाटा को कुछ भी राइट करने के लिए हमें एडिटर में, तो वहाँ पे हमें एक स्पेस चाहिए होती है जिसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं। अब एग्जांपल के साथ चलते हैं। अब अगर हमने दूध लेना हो तो उसके लिए हमें क्या दरकार होता है, एक डिब्बा दरकार होता है। ये डिब्बा जो होता है इसको हम नाम दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं हम इसे हम दे देते हैं नाम, इसको हम नाम दे देते हैं डिब्बा ही राइट कर देते हैं हम। इसको हम डिब्बा के नाम से जो है नाम दे देते हैं। ये हमारा डिब्बा हो गया। और इसके अंदर हमने क्या दूध वाले से क्या लेना है, दूध लेना है, और ये चला गया दूध। और अब जो दूध हुआ वो क्या है, वेरिएबल की वैल्यू, और जो डिब्बा है वो क्या है, वेरिएबल का नाम। यहाँ पे दो चीज़ें मैंने बताई हैं, एक वेरिएबल जहाँ पे हमने डाटा स्टोर करने के लिए प्लेस बनाई, ठीक है, उसको क्या करेंगे वेरिएबल, और उसका कोई ना कोई नाम होगा। और जबकि उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वेरिएबल की वैल्यू होगी। जैसे हम वेरिएबल को कॉल करेंगे तो वो उसकी वैल्यू को क्या हमें दिखा देगा, हमें उसकी वैल्यू देगा, ना कि हमें वेरिएबल देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी डिक्लेरेशन किस तरह से की जाती है। अब जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये एक वेरिएबल बनाया उसने इंट एज 20 के नाम से। अब ये इंटीजर, ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहले ये देखें, ये इस तरह से उसने क्या किया हुआ है, डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल। अब एज क्या है, वेरिएबल का नाम, और इंट क्या है, डाटा टाइप, और इसमें वैल्यू क्या है 20, और बाद में क्या लगा दिया, सेमीकोलन। और सेमीकोलन आपने लगाना ही लगाना है, अदरवाइज़ ये क्या देगा, सिंटैक्स एरर। अब सिंटैक्स एरर वो होता है जो आपको कोडिंग करते वक्त उस लैंग्वेज के रूल को फॉलो करना पड़ता है। वो जो फॉलोइंग होती है वो क्या होती है, सिंटैक्स होती है। अगर आप सेमीकोलन यहाँ पे नहीं राइट करते एंड पे, जो भी लाइन लिखनी है उसके एंड पे सेमीकोलन लाजमी आना चाहिए। तो ये क्या होता है, सिंटैक्स होता है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो क्या देगा, वो सिंटैक्स एरर देगा आपको। तो इसी तरीके से हम जो है एक वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये छोटा सा प्रोग्राम है जो राइट किया हुआ है पहले ही, वो मैं बताऊँगा कि क्या है। अब ये हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ये क्या है, इसकी हेडर फाइल्स हैं। ये आपने हर प्रोग्रामिंग के दरमियान जब भी करें आप प्रोग्रामिंग, तो ये पहले आपने लिखना ही लिखना है। ये पहली लाइन लिखनी है, इसी तरीके से एग्जिस्ट, और इसी तरीके से फिर यूजिंग नेम स्पेस std, ये भी एक हेडर फाइल है, ये भी आपने क्या करना है, यूज़ करनी है। और उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाना है इंट मेन, और उसके बाद करली ब्रेसिस स्टार्ट और करली ब्रेसिस ऑफ, और इसके लास्ट पे रिटर्न 0। अब ये आप सब जो है इसको एक किस्म का जो है रट्टा लगा लें। ये आपने हर प्रोग्राम करते वक्त ये काम करना ही करना है, जिस तरह से यहाँ पे किया गया है। अब हम देखते हैं वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। हम राइट करते हैं इंट सबसे पहले, इसके बाद वेरिएबल का नेम लिखते हैं एज के नाम पे लिख दिया, और एज कितनी राइट कर देता हूँ 15, और इसके लास्ट पे हम क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। ये मैंने लगा दिया। हमारा वेरिएबल राइट हो चुका है।
ठीक है, इस तरीके से ही इस तरह से आपने जो है वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो ये आपको पता चल गया कि किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल है क्या। ठीक है, वेरिएबल फिर एक दफ़ा आपको बताता चलूँ कि वेरिएबल वो चीज़ है जो कि हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए एक जगह को कंफर्म करती है, जगह जो है लेती है। ठीक है, वो क्या होती है, वेरिएबल। अब वेरिएबल की कुछ जो है डाटा टाइप्स होती हैं, कुछ डाटा टाइप्स होती हैं, उनके बारे में हम ज़रा अब देखते हैं। मैंने एक छोटा सा फॉर्म बना रखा है। अब एक इंट जो कि अभी हमने यूज़ किया, ये क्या है, ये 1 2 3 4 वगैरह को राइट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इंटीजर। जब भी हमने 1 2 3 वगैरह राइट करना हो तो हम क्या डाटा टाइप यूज़ करेंगे, इंटीजर। अब ये डाटा टाइप कब यूज़ होती है, वेरिएबल के पहले बताना पड़ता है कि मैं इस तरह की जो है वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ इस वेरिएबल में। अब हमने इंटीजर लिखा, इंट लिखा, तो इसमें कौन सी होगी, 1 2 3 4 इस तरह की होगी। अगर हम किसी और तरह की स्टोर करते हैं तो ये हमें क्या देगा, एरर देगा। और इसी तरीके से फ्लोट। अब फ्लोट क्या होता है, डेसिमल, जो कि पॉइंट के साथ होते हैं, जिस तरह ये 19.99। अब जिस वैल्यूज़ में पॉइंट डेसिमल लेनी हो उसके हम पहले क्या लिखेंगे, फ्लोट लिखेंगे। ये क्या होती है, डेसिमल। और इसी तरीके से अगर आप ABC का एक वर्ड सिर्फ राइट करके आउटपुट करवाना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्रैर, यानी कि हम इसे कहते हैं करैक्टर। और इस पर सिंगल क्वेट्स देने हैं, डबल क्वेट्स हमेशा नहीं देने। आगे आई स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या है, अगर आपने फुल नेम प्रिंट करना है या कुछ बड़ी लेंथ की चीज़ जो है स्पेलिंग्स वाली करनी है, तो वो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को इस्तेमाल करेंगे। हम उसे क्या शो करवाएंगे, STR से। जिस तरह से हमने क्या करना है, हमने अगर किसी चीज़ को प्रिंट करवाना है, नाम को किसी को प्रिंट करवाना है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स होंगे, तो वो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। जैसे कि ये एग्जांपल दी हुई है हेलो वर्ड की, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेलिंग है, ये क्या स्ट्रिंग है। और सिंगल जहाँ पे वर्ड आउटपुट करवाना हो वो क्या होती है, करैक्टर। और जहाँ पे आपने जो है इशारिया वगैरह वाले करवाने हो वो क्या होती है, फ्लोट। और जो कि सिंपल हो, गिनती 1 2 3 4, वो क्या होती हैं, इंटीजर। और ये तो कुछ डाटा टाइप्स जो मैंने आपको बता दी। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अब हम अपना जो है एक फ़र्स्ट प्रोग्राम राइट करते हैं। किसी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे सी आउट। ये क्या है, एक फंक्शन है जो कि पहले ही इन्होंने डिफ़ाइन कर दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड। सबसे पहले ये हम राइट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे एंडल। और एंडल का मतलब क्या है, एंड द लाइन। ठीक है, उसके बाद ये सेमीकोलन लाजमी लगाना है, अदरवाइज़ वो क्या दे देगा, हमें एरर दे देगा। अब हेलो वर्ड को हमें प्रिंट करना है, ये क्या एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये एक वॉइड है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे सबसे पहले एग्जीक्यूट पे जाते हैं, कंपाइल करवाते हैं। जैसे ही ये कंपाइल होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे अभी कंपाइल हो रहा है, इसके बाद हम क्या करेंगे, रन कर देंगे। जब हम रन करेंगे तो देखें हेलो वर्ड प्रिंट हो चुका है। ये हेलो वर्ड किस तरह से हमने प्रिंट करवाया, सी आउट जो है फंक्शन है जो किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, सी आउट। ये क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। और जो भी चीज़ हमने प्रिंट करवानी होती है ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर उसको प्रिंट करवा लेते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे ऐसे करें, ठीक है, तो ये देखें सी आउट, ये एक सिंटैक्स है, ये एक फंक्शन है, ये पहले ही प्री डिफाइंड फंक्शन है सी आउट। और इसमें अगर कुछ भी ना राइट करें तो हम इसे अभी एग्जीक्यूट करवाते हैं और ये कंपाइल हो रहा है और हम अब रन पे क्लिक करते हैं। अब आप देखें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये फंक्शन जो है रिटर्न 0 कर रहा है। ठीक है, जो कि एग्जिट जब हम प्रोग्राम को ऑफ करते हैं तो ये रिटर्न 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। और इसी तरीके से सी आउट में जब हमने सी आउट किया तो यहाँ पे कुछ नहीं राइट किया तो इस वजह से कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, सी आउट का पता चल गया, ये एक प्री डिफाइन वर्ड है जो कि आपने इसी तरीके से सिंटैक्स को यूज़ करना है। कुछ जो भी चीज़ आपने प्रिंट करवानी हो यहाँ पे आपने राइट करनी है, जो मर्जी आप राइट करें। वर्ड हम कोडिंग करेंगे। अब ये देखें इसको प्रिंट करवाना है तो आपने इस तरह से राइट करके इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपने पहले एग्जीक्यूट करवा लेना है उसको। उसके बाद हमने रन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें वर्क हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सी आउट फंक्शन। इसकी आपको समझ आ गई होगी मुझे उम्मीद है। इसी तरीके से हम जो है
अपना अब जो वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना सीखते हैं हम, उनको किस तरह से वेरिएबल को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो जैसे मैंने राइट किया है इस तरह ही राइट करना है आपने, सेम टू सेम। ठीक है, किताब वाला जो है वो आपने कोड जो है नहीं करना कॉपी पेस्ट, क्योंकि वहाँ पे हेडर फाइल्स कुछ इंक्लूड नहीं है, तो वो आपका एरर देगा, वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने अब देखना है हमने वेरिएबल को किस तरह से डिस्प्ले किया जाता है। अब हम इंटीजर ले लिया एज, ठीक है, एक वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू जो हमें आउटपुट में आए, तो हम क्या राइट करेंगे, सी आउट। सी आउट के बाद हमने इन्वर्टेड कोमास लगाते थे, अब वो हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने अब वैल्यू लेनी है वेरिएबल की, हमने उसको उसी तरीके से प्रिंट नहीं करवाना। मैं आपको इसका एक छोटा सा जो है प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि किस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ। ये हमने राइट कर दिया सी आउट, ठीक है, आउटपुट करने के लिए। इसी तरीके से हम जो है एक और जो इस लाइन को ही कॉपी कर लेते हैं, और आपको अब मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। अगर हमने वेरिएबल की वैल्यू को लेना है तो हम इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाएंगे। अगर हमने सिर्फ जो हमने राइट किया है मैसेज वही डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हम क्या इन्वर्टेड कोमा के अंदर राइट कर देते हैं। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको। मैंने कंपाइल पे क्लिक किया और ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल होना स्टार्ट हो गया, और अब हम रन पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं पहले सबसे एज। अब देखें ये हमने राइट किया यहाँ पे एज इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो वो क्या प्रिंट उसने कर दिया, एज ही। और जबकि हमने जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं प्रिंट किया किसी चीज़ को, तो उसने क्या उसकी वैल्यू को, ये जो हमने राइट की है ये वैल्यू हमें इनिशियलाइज करवा दी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिस तरह से एक दूधी आता है तो हम उससे दूध लेना है हमने, तो उसके लिए हमें एक बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। अब बर्तन जो है हमारा वो क्या है, वेरिएबल। अब उसके अंदर जो मिल्क जाएगा वो दूधी देगा हमें, तो वो क्या होगी, वैल्यू होगी। और हमने जब भी चीज़ को लेना है तो वेरिएबल को कॉल करेंगे, उसकी वैल्यू हमने हासिल करनी होगी। अब बर्तन को हम लेके आएंगे, उसके अंदर से दूध निकाल लेंगे, वेरिएबल को वैसे ही एग्जिट रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको अब समझ आ गई होगी। इस तरह से हम अब जो है डिफरेंट तरह के जो है वेरिएबल बना के देखते हैं, जो कि हमने पहले थ्योरेटिकल किए। ये 4 जो हैं वेरिएबल्स मैंने ले लिए हैं, कॉपी पेस्ट कर लिया है सब कुछ। आप लोग भी जो है, आप बल्कि कॉपी पेस्ट ना करिएगा, इसके कंसेप्ट को लें और कंसेप्ट के बाद आप भी इसको डेवलप करें। अब मैं स्ट्रिंग लेता हूँ नेम, स्ट्रिंग में क्या राइट कर देता हूँ, नेम। और स्ट्रिंग किस में होती है, इन्वर्टेड कोमास में। मैं लिखता हूँ हमज़ा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या राइट कर देता हूँ यहाँ पे फ्लोट। फ्लोट राइट कर दिया, किसके लिए होती है, वो पॉइंट्स के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या राइट कर देता हूँ, ग्रेड, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे करैक्टर, हमने एक करैक्टर को क्लिक करना है, ठीक है। स्पेलिंग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंगल क्वोट्स को यूज़ करते हैं और यहाँ पे ए राइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ चुकी होगी। मैंने क्या किया, 3-4 किस्म के वेरिएबल बनाए, एक इंटीजर, एक स्ट्रिंग, एक फ्लोट, और एक मैंने बना लिया करैक्टर के नाम से वेरिएबल। तो जब मैंने वेरिएबल बना लिए, अब मैंने क्या करना है, इनकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इनको भी इन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। या ये रहा कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब 4 जो वेरिएबल हैं उनको मैंने क्या करना है, जो है हमने वैल्यू को इनिशियलाइज करवाना है। तो पहले वेरिएबल का नेम है, दूसरे का नेम है, थर्ड का है ग्रेड, ठीक है। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे स्पेलिंग। अब मैंने चारों वेरिएबल को राइट कर दिया, चारों की वैल्यू को जो है एग्जीक्यूट करवाने के लिए सी आउट फंक्शन को यूज़ कर लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम जो है कंपाइल हो रहा है, उसने अब मुझे क्या दे दिया, एक एरर दे दिया। यहाँ पे हम राइट करेंगे स्ट्रिंग। तो अब हम दोबारा इसको एग्जीक्यूट करेंगे। कंपाइल मैंने कर लिया, कंपाइल करने के लिए बाद जो है ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम रन पे क्लिक करते हैं। अब देखें जो 15 है वो क्या है, एक इंटीजर है, तो 15 आ गया। और दूसरा स्ट्रिंग लिया तो हमज़ा आ गया, और हमने फ्लोट लिया तो हमारा 1.5 आ गया। और इसी तरीके से हमने करैक्टर लिया तो वो हमारे पास ए आ गया। और इसी तरीके से अगर हम डाटा टाइप को चेंज कर दें और वैल्यूज़ को चेंज कर दें, तो ये क्या हमें एरर दे देगा एक। अब देखते हैं कि हमज़ा करैक्टर में प्रिंट करूं
तो ये हमें क्या देगा, एक एरर दे देगा, क्योंकि देखें करैक्टर जो है एक वर्ड होता है सिर्फ, और जबकि मैंने काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स लिख दिए, वो स्ट्रिंग होती है। ठीक है, तो मैं अब इसको कंपाइल करता हूँ। जैसे ही कंपाइल करूँगा देखें उसने मुझे पकड़ लिया। ये कंपाइलर जो है ये फुल जो है डाटा को कंपाइल करता है, होल जो प्रोग्राम को एक दफ़ा ही कंपाइल कर लेता है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कंपाइलर होता है एक, और एक क्या होता है हमारे पास इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन को कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे आ गई होगी आपको समझ। अब हम अगर एक ही वर्ड को और सिंगल क्वेट्स में राइट करें तो हमारे पास क्या होगा, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि हमने उसके सिंटैक्स को फॉलो किया, हमने उसके रूल्स को फॉलो किया। तो अब हमें वो प्रोग्राम जो है देगा। ये देखें आप, ये एच प्रिंट हो गया। और इसी तरीके से अगर इंटीजर की वैल्यू फ्लोट में कर देंगे तो फिर भी आपका जो है काम वो ख़राब होगा। अब यहाँ तक तो आ गई हमें समझ। ठीक है, अब डाटा टाइप्स भी होगी इसकी। ठीक है, और इसके बाद वेरिएबल का भी पता चल गया, वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है वो भी हो गया। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ डिसेंडेंट्स। ठीक है, अब वो क्या है, अब देखें एक जो है उन्होंने टेबल बना दिया है कि पहले कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, कौन से यूज़ होते हैं, कौन से नहीं होते। ये एक टेबल है, जस्ट आप देख सकते हैं इसको कि फर्स्ट में यूनरी ऑपरेटर्स आ गए। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कर दिया, अरिथमेटिक्स आ गए। अब देखें इसी तरीके से जो है उसने लॉजिकल भी दे दिए हैं, ये लॉजिकल भी दे दें तकरीबन, यानी कि यूजेबल जो हैं उन्होंने हमें ऑपरेटर्स यहाँ पे बता दिए गए हैं। ये सिर्फ आप रीड अप करें, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इस बारे में है। ठीक है, और ये कुछ हम डाटा टाइप्स की बात करते हैं और उनके साइज़ की। अब करैक्टर है वो सिर्फ 1 बाइट का होता है। ठीक है, उसका साइज़ क्या है, 1 बाइट, और शॉर्ट इंटीजर का 2 बाइट होता है, जबकि सिर्फ इंटीजर का जो है वो 4 बाइट जो है उसका साइज़ होता है। अगर हम शॉर्ट करना चाहें 4 बाइट से तो वो हम 2 बाइट कर सकते हैं। इस तरह से जो है लॉन्ग इंटीजर का 4 होता है, और इसी तरीके से लॉन्ग डबल का 10 होता है और डबल का 8 होता है। इसी तरीके फ्लोट का भी 4 होता है। वॉइड का मीनिंगलेस होता है कि यानी कि जो भी आपने राइट करके प्रिंट करवा दिया वो आपका एग्जिस्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये था थोड़ा सा, ये चीज़ें थी आपकी। ठीक है, और आज हमने जो है फर्स्ट प्रोग्राम भी राइट करना सीख लिया, हमने इन चीज़ों के बारे में भी देख लिया। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंटीजर ऑपरेटर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, इस तरह सारे हमने देख लिए। अरिथमेटिक्स ऑपरेटर क्या होते हैं, अब वो रहता है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब देखें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हमें जमा, माइनस और तकसीम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो क्या होते हैं, अरिथमेटिक्स ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारे जमा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह के मैंने क्या किया, मैंने जो है एक वेरिएबल बना लिया एज का, तो एक और मैं जो है बना लेता हूँ वेरिएबल, वो क्या बना लेता हूँ, वो सेकंड एज, न्यू एज के नाम से बना देता हूँ। अब 2 वेरिएबल हमने बना लिए हैं, उसके अंदर भी 15 वैल्यू और इसके अंदर भी 15 वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम इनका टोटल लेंगे। टोटल लेते हैं हम, टोटल के नाम से वेरिएबल बना दिया मैंने। ठीक है, उसके अंदर क्या हमने कर दिया, मैंने एक टोटल वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर हमने क्या कर देते हैं, हम इसको इनिशियलाइज दोनों वैल्यू को करवा देते हैं। मैंने वेरिएबल बना लिया, अब हम लेते हैं टोटल। टोटल इज इक्वल है किसके, एज प्लस न्यू एज। ठीक है, न्यू एज के नाम से 2 वेरिएबल्स हैं मेरे पास। अब 3 वेरिएबल्स हैं, एक टोटल के लिए, एक फर्स्ट एज और एक सेकंड एज। ठीक है, अब टोटल की वेरिएबल्स, अब हमने अगर वैल्यू लेनी है टोटल की तो हम क्या करेंगे, टोटल को एग्जीक्यूट करवा देंगे। यहाँ पे टोटल वेरिएबल को कॉल करेंगे और उसकी जो हमें जो है हमें जो वैल्यू मिल जाएगी। हम इसको एग्जीक्यूट कंपाइल करते हैं सबसे पहले। अब उसने कंपाइल किया तो उसने सी आउट पे आके मुझे क्या कर दिया, उसने ये दे दिया। अब मैं देखता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए टोटल के लास्ट पे हमने जो है सेमीकोलन नहीं लगाया। मैंने पहले भी कहा था अगर आप इसके रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो वो हमें एरर दे देगा। किस तरह का एरर देगा, वो हमें जो है सिंटैक्स एरर देगा। अब हमने सेमीकोलन मिस किया, उसने हमें उसी टाइम एरर दे दिया। अब हम अगेन जो है इसको कंपाइल करते हैं, आपको इस चीज़ का भी पता चल गया। अब ये देखें ये कंपाइल हो चुका है। अब हम रन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही मैंने रन पे क्लिक किया ये 13 आ गया। ठीक है, अब देखिए 15 को 15 में जमा करें तो क्या आता है 13, और इसी तरीके से हमें जवाब जो है करेक्ट मिला है इसका। इसी तरीके से इसको
सब्ट्रैक्ट करवाना हो या हमने मॉडुलस लेना हो, कुछ भी करना हो, यहाँ पे जो है आपने साइन को चेंज कर देना है। साइन को चेंज करने के बाद इसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। अब देखिए ये 0 आई है, 15 में से 15 गए तो कितने रह गए? 0। इस तरह से आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड भी इसी तरीके से करेंगे। हमने कंपाइल करेंगे, इसे कंपाइल करने के बाद हम इसे रन कर देंगे। रन करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? इसका वैल्यू। ये देखिए 15 में से 15 गए, बाकी रह गया 1, कट गए तो 1 रहता है, ठीक है। इस तरह से हमने ये सब जो है कर लिया है अपना काम। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करवा दिया है, थ्योरेटिकल भी करवा दिया है। मुझे उम्मीद है आपके जो है कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अब जो है कुछ इनकी टिप्स की तरफ चलते हैं, जो कि इसने हमें कुछ टिप्स के बारे में बताया है। अब आपको पहला प्रोग्राम भी राइट करना आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको वेरिएबल्स भी आ गया क्या होता है, आपको जो है अरिथमेटिक्स ऑपरेटर भी आ गया और डाटा टाइप्स का भी पता चल गया। अब हम जो लास्ट काम है वो हमारा क्या है? टिप्स। कुछ उन्होंने टिप्स दी हैं प्रोग्राम को राइट करने के लिए, वो हम रीड आउट करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमें जो है वो रूल को फॉलो करके हम जो अपनी प्रोग्रामिंग को इम्प्रूव कर सकें। तो हम देखते हैं कि किस तरह से टिप्स हैं। देखिए, यूज़ स्पेस इन द कोडिंग टू मेक इट ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। अब देखिए जितना आप स्पेस को यूज़ करेंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा रीडेबल होगा और आपको समझ आएगी उस चीज़ की। और कमेंट करें, वो सबसे अच्छी बात है। अब ये देखें, ये हमने प्रोग्राम लिखा। अब आपको पता चल रहा है एक वेरिएबल है यहाँ पे सेकंड वेरिएबल है और यहाँ पे टोटल के नाम से वेरिएबल है। और टोटल वेरिएबल क्या कर रहा है? वो इन दोनों को एज 1 और एज 2 को डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पे हमने किसको कॉल किया है? टोटल नाम के वेरिएबल को। जब हमने टोटल नाम के वेरिएबल को कॉल किया तो इसकी जो वैल्यू निकल आएगी, रिज़ल्ट निकलेगा, वो हमें क्या कर देगा? डिस्प्ले कर देगा। ये तो आ गई आपको समझ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल। अब देखें, वो इस तरह के वर्ड्स ना यूज़ करें जो कि उसके सिंटैक्स एरर की तरफ जो है रास्ता कट करता हो, जो कि हमें जो है एरर दे। इस तरह के वर्ड को ना यूज़ करें। जैसा कि अब स्टार्टिंग में आप गिनती राइट कर दें। कुछ रूल हैं C++ लैंग्वेज के, जो कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के, ठीक है। और इसके लिए आगे क्या है? देयर इज़ ऑलवेज अ मेन फंक्शन इन द C पर। अब जैसे ही हम प्रोग्राम लिखेंगे, हर प्रोग्राम के जो है पहले एक मेन फंक्शन बनाया गया है। ये एक फंक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए, जो भी चीज़ हमने राइट करनी है वो इंट मेन फंक्शन के अंदर ही राइट करनी है, तो फिर ही वो एग्जीक्यूट होगी और हमें उसका रिज़ल्ट मिलेगा। इसी तरीके से उन्होंने क्या किया है? राइट वन स्टेटमेंट पर लाइन। अब पर लाइन, एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट, एक ही लाइन का कोड राइट करें, ठीक है। उसके बाद उनका पैरेंथेसिस, अब पेयर्स हैं उनके, अब पैरेंथेसिस हैं और कर्ली ब्रेसेस। जहाँ पे ये ओपन होगी वहाँ पे ये क्लोज भी होंगी। ये सिर्फ ओपन नहीं होंगे, ये क्लोज भी होंगी। ये दोनों काम आपने करने हैं अपने ध्यान से। ये भी एक सिंटैक्स एरर दे सकता है अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो। यूज़ द पैरेंथेसिस फॉर क्लैरिफाइंग द अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब जब भी आपने जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन स्टार्ट करने हैं इफ़ एल्स कंडीशन में, वो आगे जाके आपको बताऊंगा, तो उसमें क्या यूज़ होंगी? कर्ली ब्रेसेस भी यूज़ होंगी, ठीक है, पैरेंथेसिस यूज़ होंगी। डोंट फॉरगेट सेमीकोलन एट द एंड। जिस तरह से मैं भी एक सेमीकोलन लगाना भूल गया था, आपने वो नहीं भूलना, आपने उसको फॉलो करते जाना है और सेमीकोलन्स यूज़ करने हैं, ताकि वो हमारी लाइन को एंड का निशान होता है, एंड हो जाएगी लाइन। अदरवाइज़ वो हमें क्या दे देगा? सिंटैक्स एरर दे देगा। और इसी तरीके से आगे हम चलते हैं। सी लैंग्वेज इज़ केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव कौन सी लैंग्वेज होती है? अब मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब जैसे कि हमने यहाँ पे न्यू लिख दिया, एज लिख दिया। अगर हम एज का यहाँ पे ए बड़ा कर दें तो ये एक सेपरेट वेरिएबल बन चुका है। तो ये क्या? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे हम ये देखें, अब उसे वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा। अगर आपने इस तरह से स्पेलिंग को छोटा बड़ा कर दिया तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी और सिंटैक्स एरर शो करवा देगा। उसे पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे। अब देखिए, मैंने एग्जीक्यूट करवाया तो कोई एरर नहीं आया। तो ये होती है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। और इसी तरीके से हमारा जो है आज का चैप्टर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी तरीके की समझ नहीं आती, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उस बारे में डिटेल से बताऊंगा। और ईद को भी इंजॉय करें और लेक्चर्स भी अपने लें, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। ये प्रोग्रामिंग जो है बहुत ही कमाल की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये बुक।
और मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल की तरह प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये मेथड अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप मुझे बताएं, मैं आपको छोटे छोटे लेक्चर बना दूंगा। जैसे कि पहले डाटा टाइप के बारे में बता दूंगा, वेरिएबल के बारे में सेपरेट बता दूंगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा आपको फुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।